नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं दिव्यांशु। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है बिहार के प्रशासनिक गलियारे से, जहां बिहार के एक और आईएएस अधिकारी ने अभी अभी इस्तीफा दे दिया है। यहां इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर एक आईएएस अधिकारी ने इस्तीफा दे दिया है। लखीसराय के डीएम रजनीकांत ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। डीएम ने अपना इस्तीफा सरकार को भेज दिया है। आपको पता है बीते कुछ दिनों से कितने अधिकारियों ने इस्तीफा दिया है। अभी कुछ ही दिन पहले आईपीएस अधिकारी काम्या मिश्रा ने अपना इस्तीफा दिया था, और जो अभी डीजीपी हैं बिहार के आरएस भट्टी, उनके लिए भी खबर आ रही है कि उन्होंने भी एक चिट्ठी भेजी है सरकार को। वो केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाना चाहते हैं दिल्ली। वो पटना में नहीं रहना चाहते, बिहार में नहीं रहना चाहते हैं आरएस भट्टी, और इसको लेकर उन्होंने एक चिट्ठी दी है सरकार को, अर्जी दी है। हालांकि अर्जी अभी तक मंजूर नहीं हुई है, और चिट्ठी वाली बात भी पुख्ता तौर पर हम नहीं कह सकते, लेकिन खबर चल रही है, चर्चा है पूरे बिहार में कि आरएस भट्टी अब जाना चाहते हैं बिहार से बाहर। वहीं आईपीएस काम्या मिश्रा को लेकर खबर आई थी बीते कुछ ही दिन पहले। दरभंगा ग्रामीण की वो एसपी थी, और जीतन सहनी, मुकेश सहनी के पिता, उनके हत्या मामले में वो काफ़ी अहम रोल उन्होंने प्ले किया था, जहां पर पूरे हत्याकांड का उद्भेदन हुआ और बहुत कम दिनों में केस को सुलझा लिया गया था। और काम्या मिश्रा ने उस केस के जांच का नेतृत्व उन्होंने किया था, और उसके बाद ही उन्होंने अपना इस्तीफा सरकार को भेज दिया। इस्तीफे की वजह उन्होंने पारिवारिक कारण बताया था। और अब एक और जिलाधिकारी हैं, लखीसराय के डीएम हैं, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? लगातार आईएएस और आईपीएस अधिकारी इस्तीफा दे रहे हैं और अपना पद छोड़ रहे हैं। अब जो भी वजह हो, लखीसराय के डीएम ने फिलहाल इस्तीफा दे दिया है। अब कयासों का बाजार गर्म है कि आखिर लखीसराय के डीएम ने इस्तीफा क्यों दिया। क्या वो जनसुराज ज्वाइन करना चाहते हैं, पीके की जनसुराज, या फिर कोई और वजह है? क्या जो वजह चल रही थी इससे पहले आरएस भट्टी को लेकर जब खबर चल रही थी, तो ये बात सामने आई थी कि काफ़ी ज़्यादा हस्तक्षेप हो रहा है पुलिसिया विभाग में। सरकार का काफ़ी ज़्यादा हस्तक्षेप हो रहा है। राजनीतिक हस्तक्षेप की वजह से आरएस भट्टी नाराज हैं और वो नहीं रहना चाहते बिहार में, इसी वजह से। तो इसीलिए उन्होंने अर्जी डाली है और वो केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर दिल्ली जाना चाहते हैं। और अब खबर आ रही है लखीसराय के डीएम को लेकर कि उन्होंने इस्तीफा अपना दे दिया है। क्या लखीसराय के डीएम ने उसी वजह से इस्तीफा दिया है कि राजनीतिक हस्तक्षेप हो रहा होगा पुलिसिया विभाग में? और आपको पता है कि नीतीश कुमार के पास ही गृह विभाग और सामान्य प्रशासन विभाग रहता है। 17 सालों से ये विभाग उन्हीं के पास है, वो छोड़ते नहीं है विभाग। उनके जो सहयोगी दल होते हैं, जब वो राजद में थे, महागठबंधन में थे, माफ़ कीजिएगा, तब आरजेडी इस विभाग की डिमांड कर रही थी, लेकिन वो विभाग उन्हें मिला नहीं। और अब जब एनडीए के साथ हैं तो बीजेपी ने भी डिमांड किया इस विभाग को लेकर, लेकिन वो विभाग नीतीश ने किसी को न दिया है, न देंगे, न दे रहे हैं। तो नीतीश कुमार के पास गृह विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग है, और उन्हीं के विभाग के जो अधिकारी हैं वो दनादन इस्तीफा भेज रहे हैं, वो नहीं काम करना चाहते हैं। अब क्या वजह है, अंदर की बात क्या है, ये तो हम आपको नहीं बता सकते, लेकिन इन इस्तीफों के कई मायने हो सकते हैं। या तो राजनीतिक हस्तक्षेप की वजह से इस्तीफा दे रहे हैं, या फिर पारिवारिक वजह भी हो सकता है, जैसा काम्या मिश्रा ने कहा कि पारिवारिक कारणों से वो इस्तीफा दे रही हैं। और लखीसराय के डीएम का मामला सामने आ रहा है। अब लखीसराय के डीएम ने इस्तीफा क्यों दिया है, इसकी वजह साफ नहीं हो पाई है, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात उठ रही है, ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इतने सारे अधिकारी, चाहे वो डीएम हो और एसपी हो, वो इस्तीफा क्यों दे रहे हैं? आखिर क्यों इनका इस्तीफा, दनादन इस्तीफा आ रहा है उनका? क्या वो पीके में जाना चाहते हैं? ये भी एक बात है कि कई सारे आईपीएस और आईएएस अधिकारी इस्तीफा देकर पीके की जनसुराज में जुड़े हुए हैं। तो क्या लखीसराय के डीएम भी उस कतार में खड़े होने वाले हैं, या फिर कोई और बात है? तो लखीसराय के डीएम के पद पर तैनात भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2011 बैच के आईएएस अधिकारी रजनीकांत ने सरकार से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की मांग की थी। इसको लेकर उन्होंने सरकार को पत्र लिखा था। आईएएस रजनीकांत की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति को राज्य सरकार से मंजूरी मिल गई है। सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से इसको लेकर अधिसूचना जारी की गई है, जिसके बाद लखीसराय डीएम ने अपना इस्तीफा सरकार को भेज दिया है। और एक और चीज इसमें बता दूं आप लोगों को कि आपको पता है 16 जुलाई का वो दिन था जब नीतीश के प्रिय अधिकारी संजीव हंस के ऑफिस में
मोदी और शाह की टीम घुस गई थी। आपको पता है ईडी की कार्रवाई हुई थी और संजीव हंस के ऑफिस में और उसके घर पर ईडी की रेड हुई थी, जिसके बाद कहा जा रहा है कि एक उनके घर से एक लाल डायरी मिली है और उस डायरी में कई सारे अधिकारियों का नाम है, कई वरिष्ठ अधिकारियों का नाम है जो नीतीश के काफ़ी करीबी हैं। तो ये सब भी एक बात है और लखीसराय के डीएम ने अपना इस्तीफा अभी अभी भेज दिया है सरकार को। अब देखने वाली बात होगी, ये आने वाला समय ही बताएगा कि लखीसराय के डीएम ने इस्तीफा क्यों दिया है। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम अपडेट्स आपको देते रहेंगे, बने रहें दर्श न्यूज के साथ।